हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में 2025 जो बिहार पुलिस की एग्ज़ाम होगा, यह वीडियो उसके लिए रामबाण साबित होगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और जो भी हम बताएंगे आप उसे आधे रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। हम इस वीडियो में देखेंगे 100 महत्वपूर्ण जीके जो एग्ज़ाम व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? तो याद रखिएगा, भारत कारखाना अधिनियम 1881। भारत कारखाना अधिनियम 1881। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या है तो देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय आयोग के सीईओ के बारे में कौन सा कथन सही है? सीईओ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये सीईओ का कार्य है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो छठा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो याद रखिएगा, चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां क्या तो, हावड़ा में हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो याद रखिएगा, 16 अगस्त 1854 को। 16 अगस्त 1854 को क्या है तो हावड़ा में हुगली के मध्य। जबकि पूछेंगे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला है? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा, आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है तो देखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन से हैं? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? तो अरावली की पर्वत है। अरावली की पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है तो देखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है तो देखिएगा, सल्तनत काल में फाइजिल का अर्थ क्या होता है? फाइजिल का अर्थ क्या होता है? तो देखिएगा, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिविशेष राशि। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या है तो, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो याद रखिएगा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोले हैं? MBT शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं, याद रखने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि हुमायूं सांग किसके शासनकाल में आया है? हुमायूं सांग किसके शासनकाल में भारत आया है? तो हर्षवर्धन के काल में। किसके काल में? तो हर्षवर्धन के काल में हेन सांग आया। लेकिन हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप उसका जवाब बताइएगा,
फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कोरोमंडल कोरोमंडल समुद्री तट के किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल जो है समुद्री तट के किस राज्य में? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ? तो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14वां, क्या? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया है? त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया है? तो प्रतिहार वंश ने। प्रतिहार वंश ने। पाल के तरफ से थे धर्मपाल, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में था उसमें था धर्मपाल, और प्रतिहार तरफ से थे वत्सराज। कौन थे? तो वत्सराज। एक मिनट देखिएगा, वत्सराज था, वत्सराज था। जबकि याद रखिएगा राष्ट्रकूट के तरफ से ध्रुव था। राष्ट्रकूट के तरफ से कौन थे? तो ध्रुव थे। इन्हीं तीनों के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो देखिएगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो पड़ता है कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में है। आगे देखिएगा, क्या? तो मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में कहाँ है? मोपला आंदोलन वर्ष 1921 में कहाँ? तो मालाबार तट, मालाबार तट केरल में। याद रखिएगा मालाबार तट केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, क्या? तो गुजरात के बारदोली सत्याग्रह, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्या? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। कौन था? तो खान बहादुर था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्या? तो राज्यपाल का वेतन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो आता है राज्य के संचित निधि से आता है। राज्य के संचित निधि से आता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में कौन से ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो बैरन द्वीप जो है भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित हुआ था? नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा 19 सितंबर 2030 को, 19 सितंबर 2023 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्या? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या? तो देखिएगा, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, अर्थात 1/3। देखिएगा, हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया था? हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया था? तो 5 मई को मनाया गया था। कब? तो 5 मई को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या? तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, चमकी बुखार को किस नाम से जाना जाता है? चमकी बुखार को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क ज्वर चमकी बुखार को कहते हैं। दिमागी बुखार चमकी बुखार को ही कहते हैं। क्या? तो एक्यूटू इसेम्फलाइटिस सिंड्रोम इसी को कहते हैं। उपयुक्त में से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्या? तो देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, क्या है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे बसा है? कौन सा नगर है जो गोमती नदी के किनारे बसा है? तो याद रखिएगा
चित्रकूट है। कौन? तो चित्रकूट है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो देखिएगा 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में खोला गया था? 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह जाकर समाप्त होती हैं, यह जाकर समाप्त होती हैं तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? तो देखिएगा भारत और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदियाँ सीमा बनाती हैं? तो काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदियाँ सीमा बनाती हैं? तो काली नदी जो है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के महिला एकल की विजेता कौन बना है? तो याद रखिएगा एरिना बोपना बना है, एरिना बोपना बना है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या? तो देखिएगा आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में हुआ था। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर आगे है 34। हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा भारत ने जीता है। किसने? तो भारत ने जीता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या? तो शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो याद रखिएगा 64 वर्ग होते हैं। कितने? तो 64 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है क्या? तो चोखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो वांगचू नदी पर है। किस नदी पर है? तो वांगचू नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तो देखिएगा स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो याद रखिएगा महाराजा खेतड़ी ने विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है? तो देखिएगा सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करते हैं? सतलुज नदी जो है किस दर्रे से प्रवेश होकर भारत में आते हैं? तो शिपकीला दर्रा से पार होकर सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 क्या है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को दिया जाता है? तो टेलर और विसेंट अय्यर को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यही दो व्यक्ति जो था 1857 का विद्रोह दबाया था। कहाँ? तो जगदीशपुर में। कहाँ? तो जगदीशपुर में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या है? तो निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को किया गया था, MS स्वामीनाथन को किया गया था, BP नरसिंह को भी किया गया था, प्रणब मुखर्जी को नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा 2024 में भारत रत्न 3 व्यक्ति को मिला था, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, BP नरसिंह कर्पूरी ठाकुर और प्रणब मुखर्जी को नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है? तो बरेली में। कहाँ है? तो बरेली में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 43 देखिएगा महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा किस प्रकार की है? तो काली मृदा है, अर्थात काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 मानसून
निर्वर्तन के मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा होती है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा होती है तो कहाँ होते हैं, तो चेन्नई में होती हैं। कहाँ, तो चेन्नई में होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी हैं, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी हैं तो अनाई मुड्डी हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है, तो अनाई मुड्डी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब किया गया था, तो वर्ष 1998 में, वर्ष 1998 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 क्या है, तो भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, तो राजस्थान है। कौन है, तो राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 महाराष्ट्र में रामोशी कृषि जत्था किसने स्थापित किया था, महाराष्ट्र में रामोशी कृषि जत्था किसने स्थापित की थी, वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजित कहाँ किया गया था, तो कनाडा में किया गया था। कहाँ, तो कनाडा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 क्या है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिएगा यहाँ से होता है साइंस अर्थात विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम इसके पहले जो पढ़े हैं वो जीके था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है जीएस अर्थात साइंस प्रश्न है। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो निम्न में कौन सबसे अस्थाई तत्व है, सबसे अस्थाई तत्व कौन है, तो सीसा, सबसे अस्थाई तत्व कौन होते हैं, तो सीसा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या, तो अकीरिय गैसों की खोज किसने की थी, अकीरिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी, रैमजे ने की थी। अकीरिय गैस की खोज किसने की थी, तो रैमजे ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है, तो विटामिन, विटामिन नष्ट होता है। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, तो विटामिन नष्ट होता है, याद रखिएगा। पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को आप कहाँ रख सकते हैं, तो जल में रख सकते हैं। कहाँ, तो जल में। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, तो देखिएगा कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती हैं, कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देता है, तो ओजोन। कौन होगा, तो ओजोन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, तो देखिएगा यूरिया में नाइट्रोजन होती हैं, यूरिया में नाइट्रोजन होती हैं 46%, कितना, तो 46% होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो निकेल। क्या, तो निकेल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो निकेल। क्या होता है, तो निकेल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, तो देखिएगा अतिसाबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, किस मूलक के कारण होता है, तो क्या, तो अस्ट्रासियम। क्या, तो अस्ट्रासियम, अस्ट्रासियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9वां अम्लों और क्षारकों द्वारा क्या बोले हैं, अम्लों और क्षारकों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं, याद रखिएगा लवण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 10वां उदासीनीकरण क्रिया में होते हैं तो लवण एवं जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में होते हैं लवण एवं जल बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है, तो 11 सबसे शुद्धतम जल है, सबसे शुद्धतम जल कौन है, तो वर्षा है, सबसे शुद्धतम जल कौन है, तो वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा शुद्धतम जल होता है, शुद्धतम जल होता है तो उदासीन होता है, शुद्धतम जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 क्या है, तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त
औषधि। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? तो क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? तो 14। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलाव लोहा में होता है। किसमें? तो ढलाव लोहा में होता है। लेकिन पूछेंगे सबसे अच्छा लोहा कौन होता है? तो पिटावा लोहा होता है। पिटावा लोहा सबसे अच्छा लोहा होता है, लेकिन कार्बन पूछेंगे तो ढलावा लोहा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो ताप पर। किस पर करते हैं? तो ताप पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। क्या? तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन में, ब्यूटेन एवं प्रोपेन में कुकिंग गैस का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो देखिएगा। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? तो 2 है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? तो 2 है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्या है? तो जल सीसा का रासायनिक सूत्र है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिएगा Na2SiO3, Na2SiO3। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यह जो फार्मूला है जल सीसा का है, जल सीसा का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो देखिएगा। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोपेन होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोपेन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? तो देखिएगा। यूरेनियम के समस्थानिक में होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक में होती हैं तो 238 यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं तो 238। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 23। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या होती है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा यह जो है प्रश्न लास्ट था। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरे को भी लाभ हो सके। आप जानते हैं कि रामा मैथमेटिक्स क्लासेस पर बिहार पुलिस का जो सेट है रोज़ 6 बजे अपराह्न में चले आते हैं। बस आप इसे ध्यानपूर्वक एक वीडियो रोज़ देखिए, आपको बिहार पुलिस आवश्यक ही निकलेगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।